आज हम करेंगे स्टैक, दैट इज द डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है। स्टैक एक एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप भी होता है, हम इसको डेटा स्ट्रक्चर भी कहते हैं। एंड इट इज यूज्ड टू मैनेज द डेटा इन सच अ वे कि उसमें इंसर्शन हमेशा टॉप पे होती है, डिलीशन हमेशा टॉप से होती है। आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें आपका चैप्टर 3 स्टैक है, चैप्टर 4 है क्यू, चैप्टर 5 है सॉर्टिंग, चैप्टर 6 है सर्चिंग। तो ये सारे चैप्टर्स जो हैं 4, 5, 6 वो आपको नहीं करने हैं। एक टॉपिक है फंक्शंस करके, वो चैप्टर इन्होंने 12th में दिया ही नहीं हुआ, बट दैट इज देयर इन 11th एनसीईआरटी बुक। एनी हाउ मैं आपको वो फंक्शंस का टॉपिक कराऊंगी, बट इट इज नॉट गिवन इन द 12th एनसीईआरटी। गॉड नोज व्हाई दे हैवंट गिवन इट, ऑल्दो इट इज मेंशन्ड इन द सिलेबस। तो जो सीयूईटी अगर आप एग्जाम देते हो 12th का बाद में, तो वो पूरा का पूरा एनसीईआरटी से उठा के उन्होंने बना दिया होगा सिलेबस, ये बिना देखे कि क्या चीज एक्चुअली अभी 12th के सिलेबस में है और क्या नहीं है। एंड दे आर नॉट इवन अपडेटिंग द एनसीईआरटी आल्सो। पर 12th के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सिर्फ स्टैक पढ़ना है, आपको क्यूज नहीं करना, आपको सर्चिंग भी नहीं करना, आपको सॉर्टिंग भी नहीं करना। ठीक है। स्टैक इज अ डेटा स्ट्रक्चर विच इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ लिफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो चीज सबसे लास्ट में इंसर्ट होती है वो सबसे पहले बाहर जाएगी। सो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस। अब ये जो कंसेप्ट है आपके पास लिफो, व्हाट डू वी मीन बाय दैट? ठीक है। लिफो, लिफो स्टैंड्स फॉर लास्ट इन फर्स्ट आउट। अब हमारे पास कोई भी एक वैल्यू है, जैसे आपने कभी स्टैक ऑफ प्लेट्स देखा होगा, हम शादियों में जाते हैं, है ना? शादी में क्या होता है, काफी सारी प्लेट्स होती हैं, एक के ऊपर एक के ऊपर एक प्लेट होती है। एंड आप प्लेट कहाँ से पिक करते हो? यूजुअली यू पिक अप द टॉप मोस्ट प्लेट ना। तो हम प्लेट कहाँ से पिक करते हैं? टॉप से। जब वो न्यू प्लेट्स लेकर आते हैं वो कहाँ रखते हैं? टॉप पे। आपकी जो प्लेट्स है वो हमेशा टॉप से निकाली जाती। वी ऑलवेज टेक इट आउट फ्रॉम द टॉप, द न्यू वन इज इंसर्टेड द टॉप। सेम वे वी कैन हैव स्टैक ऑफ बुक्स, एक के ऊपर एक के ऊपर एक बुक है, स्टैक ऑफ बुक्स हो गया। स्टैक ऑफ चेयर्स हो गया, एक के ऊपर एक चेयर है, चेयर को हम ऊपर रख सकते हैं, चेयर को ऊपर से निकाल सकते हैं। वी हैव स्टैक ऑफ प्लेट, स्टैक ऑफ बुक्स, स्टैक ऑफ चेयर्स। ये रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं स्टैक के। अब कंप्यूटर्स में स्टैक का यूज कहाँ होता है? अनडू ऑप्शन देखो, मैंने बनाया सर्कल। अच्छा, ये जो हम लिखते हैं ये अनडू नहीं होता क्योंकि ये मैं पीडीएफ पे लिख रही हूँ, बट मैं यहाँ से लिख के दिखाती हूँ आपको। ये देखो, टू डिस्टिंग्विश आई चेंज द कलर। अब ये स्क्रीन पे मैं राइट कर रही हूँ कुछ भी। मैंने बनाया ट्रायंगल, मैंने बनाया स्टार, ट्रायंगल, स्टार, सर्कल एंड जिगल जिगल जिगल। ठीक है। अब मैं अगर अंडू करूंगी तो सबसे पहले अंडू कौन सा होगा? जो मैंने सबसे लास्ट में बनाया था। फिर अंडू कौन सा हुआ? उससे पीछे वाला, फिर उससे पीछे वाला, फिर उससे पीछे वाला। और मैं एग्जैक्टली क्या कर रही हूँ? मैं प्रेस कर रही हूँ कंट्रोल प्लस जेड। कंट्रोल प्लस जेड इज द शॉर्टकट की फॉर द ऑप्शन कॉल्ड अंडू। ये आप यहाँ पे बटन देख रहे हो, ये भी अंडू के लिए है। ये लिखा है अंडू कंट्रोल जेड। अगर मैं इस पे क्लिक करूंगी तो इस पे भी वही होगा, जो आखिरी काम मैंने किया होगा वो कैंसिल होता चला जाए। ठीक है। अंडू इज लास्ट इन फर्स्ट आउट, कि जो सबसे लास्ट में किया होगा वो सबसे पहले कैंसिल होगा। वट एवर टास्क यू डिड एट द एंड इज द वन विच इज कैंसिल्ड फर्स्ट। ये आपकी एप्लीकेशन ऑफ स्टैक है। ठीक है। आपका स्टैक कहाँ पे यूज हो रहा है सिस्टम में? आपका स्टैक यहाँ पर यूज हो रहा है। दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल। इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं जहां पर हमारा स्टैक यूज होता है। आपके सिलेबस में पहले ये होता था, नोटेशंस फॉर अरिथमेटिक एक्सप्रेशन, कन्वर्जन फ्रॉम इनफिक्स टू पोस्टफिक्स एंड इवैल्यूएशन ऑफ पोस्टफिक्स। बट ये अब 12th के पेपर में नहीं आता है पिछले 2 साल से। इट इज नॉट कमिंग इन 12th बोर्ड एग्जाम। ये सीयूईटी के सिलेबस में है। अब आपके सिलेबस में सिर्फ इतना पार्ट है। यू हैव ओनली दिस मच पार्ट। आगे हमारे पास जब टाइम होगा, जब रिवाइज कर रहे होंगे, मैं ये करा दूंगी आपको, बट इट इज नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस क्योंकि एग्जाम में ये आपसे नहीं पूछा जाएगा। ठीक है। शुरू करते हैं कि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली व्हाट डू दे टेल अबाउट योर स्टैक। तो हम यहाँ पर स्टैक इंप्लीमेंट करेंगे लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर की हेल्प से। हमने बस बेसिकली क्या करना है कि जो लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर है उसकी हेल्प से हमें स्टैक इंप्लीमेंट करना है। तो यहाँ पे 2 ही ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं स्टैक पे। एक होता है इंसर्शन, एक होता है डिलीशन। इंसर्शन कहाँ होता है? एट टॉप ऑफ द स्टैक। डिलीशन कहाँ से होता है? फ्रॉम top of the stack. So insertion is done at the top of the stack. Deletion is done from the top of the stack. Okay. So we have learned about different data types in Python for handling values in class 11th. Recall that string, list, set, tuple, etc. are the
Sequence data types that can be used to represent collection of elements, either of the same type or different types. Multiple data elements are grouped in a particular way for faster accessibility and efficient storage of data. That is why we have used different data types in Python for storing data values. ठीक है, तो सिर्फ बेसिक बताया हुआ। अब यहाँ पे आपको डेटा स्ट्रक्चर की डेफिनेशन लिखी हुई है। क्या लिखा हुआ है? A data structure defines a mechanism to store, organize, and access data along with operations that can be efficiently performed on the data. So data structure का मतलब ये है कि आप डेटा को किस तरीके से स्टोर कर रहे हो, कैसे आप उसे मैनेज कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, स्ट्रिंग इज अ डेटा स्ट्रक्चर विच हैज कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। लिस्ट जो है वो हेट्रोजीनियस एलिमेंट्स की कलेक्शन है, ठीक है, और उसके ऊपर फिर डिफरेंट ऑपरेशंस हैं जैसे कि स्लाइसिंग, ट्रेवर्सिंग, काउंटिंग, जो हम उसके ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं। वैसे ही हमारे पास स्टैक और क्यू दो डेटा स्ट्रक्चर्स हैं। स्टैक और क्यू जो दो डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, इनको हम एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स भी कहते हैं बिकॉज दे आर डिफाइंड बाय द ऑपरेशंस यू परफॉर्म ऑन इट। सो अगर हम इंसर्शन सिर्फ टॉप से और डिलीशन फ्रॉम टॉप से कर सकते हैं तो वो स्टैक हो गया, विच इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ लिफो। ऐसे ही क्यू है विच इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ फिफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो सबसे पहले आएगा वो सबसे पहले डिलीट होगा। ठीक है, तो ये हम यहाँ पाइथन में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके अलावा जब आप आगे जाके कंप्यूटर साइंस में कोई प्रोफेशनल डिग्री करते हो, लाइक यू डू बीसीए, यू डू बीटेक इन कंप्यूटर साइंस, आईटी, ठीक है, या बीएससी करते हो, तब आप ये सब भी पढ़ोगे। लिंक लिस्ट, एरे, बाइनरी ट्रीज, हीप्स, ग्राफ्स, ये सब क्या होता है। सो यू विल बी स्टडिंग दिस ऑल लेटर इन हायर क्लासेस, राइट। सो अभी बारी आती है हमारे स्टैक की। ठीक है, सो यहाँ पर एक इन्होंने ऐसे नोट दिया हुआ है कि लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, जहां पर आपका डेटा एक सीक्वेंस में हो। व्हेन आई हैव समथिंग इन अ सीरीज ऑफ सीक्वेंस, कि भाई ये मेरा फर्स्ट एलिमेंट है, ये सेकंड एलिमेंट है, ये थर्ड एलिमेंट है, व्हेन यू कैन अरेंज इन अ लाइन, it's a sequence. So we have seen piles of books in the library, stack of plates at home. To put another book on another plate in such a pile, we always place on the top. Similarly, जब आप remove करते हो तो you remove from the टॉप। सो यहाँ पर हमेशा इंसर्शन टॉप पे होती है, डिलीशन भी हमेशा टॉप से होती है। सो जो सबसे ऊपर आपने लास्ट में रखा था वही सबसे पहले बाहर निकाला जाता है। thus we say that it is last in first out. सो जो सबसे लास्ट में इंसर्ट हुआ था वो सबसे पहले बाहर आएगा। एप्लीकेशंस ऑफ स्टैक्स, पाइल ऑफ क्लोथ्स इन द अलमीरा, है ना। पर आप क्या होता है, देखो, अगर आप टॉप पे रख रहे हो, टॉप से निकाल रहे हो, तो आप भी खुश, मम्मी भी खुश, है ना। और अगर आपने मम्मी के स्टैक में लगाए हुए टी शर्ट्स में से बीच में से एक खींच दी और ऊपर की सारी गिर गई, तो फिर मजे, है ना, अच्छी खासे प्रवचन भी सुनने को मिलेगा और शायद वापस आपको ही लगाना पड़े। तो वो चीजें हमें नहीं करनी है, इसलिए इंसर्शन टॉप एंड डिलीशन फ्रॉम टॉप ही करना है। सो पाइल ऑफ क्लोथ्स, मल्टीपल चेयर्स इन अ वर्टिकल पाइल, बैंगल्स worn ऑन अ रिस्ट। अगर मैंने बैंगल्स पहनी है तो ऑब्वियसली मैं जब डालूंगी तो सबसे ऊपर आएगी ना नई वाली, और जब निकालेंगे तो सबसे ऊपर से ही निकलेगी। Pile of boxes of eatables in pantry or on a kitchen shelf. Some examples of application of stack in programming are when we need to reverse a string, the string is reversed from the last character till the first character. ठीक है, तो आपको अगर एक स्ट्रिंग का रिवर्स निकालना है हेलो का, तो आप उल्टा शुरू करोगे OLLEH, सो ये आपके पास रिवर्स आ जाएगा। ठीक है, this is very easily done by putting the characters in a stack. Now we use text or image editor for editing the text where we have options to redo, undo. So redo option हो गया आपका। While browsing the web, we move from one web page to another by accessing links. आप एक लिंक पे क्लिक करते हो, फिर आप अगले पेज पे चले जाते हो, फिर उस वहां पे कोई लिंक मिलता है, उस पे क्लिक करते हो, अगले पेज पे चले जाते हो। बट वी हैव दैट बैक बटन ऑन द ब्राउजर, जैसे ये यहाँ पर आप देख पा रहे हो, ब्राउजर का बैक बटन है। जब बैक पे क्लिक होते हैं तो वो एग्जैक्टली आपको एक पीछे वाले पेज पे लेके जाता है, फिर से आप बैक पे क्लिक करते हो तो वो एक और पेज आपको पीछे लेके जाता है ना। सो एट अ टाइम यू गो ओनली one page back. While writing any arithmetic expression in a program, we may use parentheses in order for evaluation of operators. तो ये जो parentheses हम लगाते हैं arithmetic expressions में, ये check भी आपकी stack की help से होती हैं, और इनको convert भी हम infix to postfix stack की help से करते हैं। तो पूरी calculation of arithmetic expression जो है वो भी stack के ऊपर based होती है, right? So ये तो है आपकी general applications जो आप real life में भी use करते हो, as well as आप इनको computers में भी use करते हो, different applications. सो ऑपरेशंस ऑन स्टैक हम क्या कर सकते हैं? ऑपरेशंस क्या है? इंसर्शन डिलीशन ही तो करोगे आप, है ना। सो व्हेन यू परफॉर्म दैट इंसर्शन डिलीशन ऑपरेशन, सो वो ऑपरेशंस जो है आपके, उनको हमने एक नाम दिया हुआ है। ये कोई कीवर्ड्स नहीं है, बट ये कन्वेंशनली हम इसको नाम दे देते हैं, जो कि है पुश एंड पॉप। सो जब हम स्टैक के टॉप पे एक नए एलिमेंट को इंसर्ट कराते हैं,
we call that operation as push. ठीक है, और जब हम उसको रिमूव करते हैं देन इट इज कॉल्ड पॉप. सो यहाँ पर आपको डिफाइंड है कि पुश क्या करता है. पुश एड्स अ न्यू एलिमेंट एट द टॉप ऑफ द स्टैक. इट इज एन इंसर्शन ऑपरेशन. वी कैन ऐड एलिमेंट्स टू अ स्टैक अंटिल इट इज फुल. अगर स्टैक फुल है और फिर भी आप उसमें वैल्यू इंसर्ट करना चाहो, आप देखो आपके पास एक ग्लास है, आप उसमें पानी डाल रहे हो, अब वो ग्लास ऑलरेडी भर गया, तो क्या होगा, पानी उसमें से ओवरफ्लो कर जाएगा, गिर जाएगा ना, उसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, ओवरफ्लो कर जाएगा. सो यहाँ पर भी हमारे पास ओवरफ्लो का मतलब क्या है कि आपका जो स्टैक है जब वो ओवरफ्लो कर जाएगा, दैट मीन्स आपका डेटा जगह नहीं है अब इंसर्ट होने की, एंड नाउ वी कैन नॉट इंसर्ट एनी मोर. सो व्हेन स्टैक इज फुल एंड वी ट्राई टू इंसर्ट मोर डेटा, तो हम उस पे एक एरर जनरेट करते हैं जिसे हम कहते हैं ओवरफ्लो. एरर मतलब एक्सेप्शन, राइट. सो एक्सेप्शन इज जनरेटेड व्हिच सेज कि भाई स्टैक फुल है और इंसर्ट नहीं हो सकता. सिमिलर वे आप पॉप ऑपरेशन में हर बार टॉप पे से एक एलिमेंट डिलीट करते जाओगे, लेकिन अगर स्टैक एम्प्टी है तो खाली स्टैक में से तो डिलीशन नहीं हो सकती ना. तो स्टैक अगर एम्प्टी है तो वो अंडरफ्लो ऑप्शन हो जाती है. अंडरफ्लो मतलब कि अब हमारे पास कुछ बचा ही नहीं है, हम और कुछ डिलीट कर ही नहीं सकते. ठीक है, सो यहाँ पर आपको ग्लासेस का पुश एंड पॉप ऑपरेशन दिखा हुआ है कि स्टैक एम्प्टी है, पुश किया तो एक ग्लास आ गया, फिर से पुश किया तो उसके ऊपर सेकंड ग्लास आ गया, फिर पॉप किया तो सेकंड वाला ग्लास निकल गया, पुश 3 किया तो 3 वाला ग्लास आ गया, फिर 4 आ गया, पॉप करेंगे तो 4 वाला बाहर आएगा, फिर पॉप करेंगे तो 3 वाला बाहर आएगा, फिर से पॉप करेंगे तो 1 बाहर आएगा, एंड देन स्टैक इज एम्प्टी. So a stack is used to insert and delete elements in LIFO order. Same principle is followed by adding and removing glasses from a pile of glasses. Let's create a stack of glasses assuming that this, so you have seen over here. अब आती है मेन बात कि इसको प्रोग्रामिंग में कैसे इंप्लीमेंट करना है. तो हम इसे प्रोग्रामिंग में इंप्लीमेंट करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ लिस्ट. लिस्ट में आपको याद होगा कि अपेंड नाम का एक फंक्शन होता है जिससे हम क्या करते हैं, स्टैक के एंड में, मतलब एक लिस्ट के एंड में एक नई वैल्यू को ऐड करते हैं. सिमिलर वे वी हैव अ फंक्शन कॉल्ड पॉप. पॉप क्या करता है, इट रिमूव्स एन एलिमेंट फ्रॉम द एंड ऑफ द लिस्ट. सो हम एंड को टॉप मान लेते हैं. क्या मान लेते हैं, एंड को हम टॉप मान लेते हैं कि हम इंसर्शन करेंगे तो टॉप पे, डिलीशन करेंगे तो टॉप से. सो इंसर्शन करने के लिए जो फंक्शन यूज होगा उसका नाम होगा अपेंड. डिलीशन के लिए जो फंक्शन यूज होगा उसका नाम होगा पॉप. सो लेट अस राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट अ स्टैक. ठीक है, इंसर्ट डिलीट करना है, चेक इफ द स्टैक इज एम्प्टी, फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द स्टैक, रीड द वैल्यू ऑफ टॉपमोस्ट एलिमेंट in the stack. The program shall define the following functions to perform these operations. सबसे पहले आप एक एम्प्टी स्टैक बना रहे हो, उसके लिए आपने एक एम्प्टी लिस्ट बनानी है. चेक करना है कि एम्प्टी है या नहीं, तो उसके लिए आप लिस्ट की लेंथ चेक कर लो. अगर लेंथ 0 है मतलब स्टैक एम्प्टी है, अदरवाइज स्टैक एम्प्टी नहीं है. जब हम पुश ऑपरेशन बनाएंगे तो उसमें हमें सिर्फ क्या करना है, जो एलिमेंट हमने रिसीव किया है उसको स्टैक में अपेंड कर देना है. सो अपेंड की हेल्प से क्या होता है, वो ऐड हो जाता है. एज देयर इज नो लिमिट ऑन द साइज ऑफ लिस्ट इन पाइथन. जो पाइथन में लिस्ट होती है उसमें कोई मैक्सिमम साइज नहीं होता, हम जितने मर्जी एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं. ऑल्दो कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ऐसी हैं जहां पर आपके पास एक लिमिट होती है कि भाई आप 20 एलिमेंट स्टोर कर सकते हो, तो वहां पर वो ओवरफ्लो वाली प्रॉब्लम आएगी. पर पाइथन में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है. पाइथन इज लाइक कि आप जितने मर्जी एलिमेंट्स इंसर्ट करो, तो इसलिए हम यहाँ ओवरफ्लो कंडीशन को चेक नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास स्पेस अवेलेबल है, जितना मर्जी आप यहाँ पर ऐड करते रहो. तो इन्होंने पुश में क्या किया, सिंपली अपेंड कर दिया. ठीक है, साइज देखना है तो सिर्फ आप लेंथ ऑफ लिस्ट को रिटर्न कर सकते हो, आपको साइज पता चल जाएगा. अगर आपको सिर्फ टॉप मोस्ट एलिमेंट देखना है तो आपने चेक किया कि अगर एम्प्टी है तब तो स्टैक इज एम्प्टी, कुछ भी रिटर्न नहीं होगा. नहीं तो आपके पास जो भी टॉप मोस्ट एलिमेंट है उसको आप रिटर्न करा दो. टॉप मोस्ट एलिमेंट क्या होगा, लेंथ निकाल लो. ठीक है, वैसे तो इन्होंने क्या किया है कि पहले लेंथ निकाली है और फिर x-1 वाले पोजीशन को रिटर्न कराया. हम एक और काम कर सकते थे, हम सीधा ही -1 इंडेक्स पे से रिटर्न करा देते, क्योंकि -1 इंडेक्स क्या देता है, लास्ट एलिमेंट इन द लिस्ट. तो ये दो लाइंस यूज करने की जगह आप एक लाइन से भी काम कर सकते थे, और वो लाइन हो सकती थी एलिमेंट इज इक्वल टू ग्लास स्टैक और इंडेक्स में -1 आ जाता, बिकॉज -1 रेफर्स टू द लास्ट एलिमेंट ऑफ द लिस्ट. और अगर हमें डिलीट कराना है, पॉप कराना है, सो पॉप कराना है तो उस केस में हम सीधा उसको पॉप ही करा देंगे. ठीक है, सो ये तो हो गया, देखो बेसिक सी चीज कि ये होता क्या है. ठीक है, ये सारे को हमने अब एक एक करके कॉल करा लिया. ये तो इन्होंने अपना प्रोग्राम बना रखा है, बट बात ये आती है कि भाई पेपर में क्वेश्चन कैसा आएगा. चलो वो भी बाद में देखते हैं पेपर में क्वेश्चन.
पहले हम खुद का एक स्टैक बना कर देखते हैं ताकि आपको समझ में आए कि स्टैक बन रहा है। सो मैं एक स्टैक बनाना चाहती हूँ स्टूडेंट्स का। सो आई वांट टू स्टोर नेम ऑफ द स्टूडेंट्स, है ना, जैसे हमने मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम बनाए थे फाइल हैंडलिंग में, वैसे ही हम मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम यहाँ पे भी बनाएंगे। सो हम स्टूडेंट का एक स्टैक बनाना चाहते हैं, तो मैंने स्टूडेंट का स्टैक ले लिया विच इज इनिशियली अ ब्लैंक लिस्ट, कुछ नहीं है इसमें। मैंने एक फंक्शन बनाया पुश, आपको एग्जाम में ज्यादातर सिर्फ पुश या पॉप फंक्शन बनाने के लिए ही आता है, ठीक है, और कोई फंक्शन आता नहीं है बनाने के लिए। बट अगर आ जाए तो इज एम्प्टी में क्या चेक करना है, लेंथ अगर 0 है तो यस इट इज एम्प्टी, अगर लेंथ 0 नहीं है तो इट इज नॉट एम्प्टी। पुश में क्या करना है, आपको डिपेंड करता है आप वैल्यू यहाँ रिसीव कर रहे होगे या आपको यूजर से इनपुट करवानी है। अगर मुझे यूजर से इनपुट करवानी है तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ नेम इज इक्वल टू इनपुट, एंटर दी स्टूडेंट नेम, एंटर द स्टूडेंट नेम आपने इनपुट करवा लिया, इसको आपने अपेंड कराना है, तो स्टूडेंट डॉट अपेंड एंड नेम को हमने यहाँ पर ऐड करा दिया, ठीक है। फिर हमने बनाया डेफ पॉप। अब पॉप में क्या करना है, पॉप में आपको टॉप मोस्ट एलिमेंट को डिलीट करना है, लेकिन पहले हम चेक कर लेंगे कि अगर तो लेंथ ऑफ स्टूडेंट 0 है, मतलब आई डोंट हैव एनीथिंग, तो मैं यहाँ पे प्रिंट कर सकती हूँ अंडर फ्लो स्टैक इज एम्प्टी, कुछ है ही नहीं डिलीट करने के लिए। और ऐसे केस में आप क्या रिटर्न करोगे, नन, क्योंकि कुछ है ही नहीं। आप नहीं भी लिखोगे रिटर्न नन तो भी बाय डिफॉल्ट नन ही रिटर्न होता है, क्योंकि जब एक फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करता तो वो क्या रिटर्न करता है, नन। अब हम यहाँ पे कोई भी वेरिएबल ले लेते हैं। अब हमने क्या करना है, हमें ये पता है कि खाली नहीं है, तो टॉप मोस्ट एलिमेंट को डिलीट करना है, तो मैंने लिखा वैल इज इक्वल टू स्टूडेंट डॉट पॉप एंड रिटर्न वैल। सो जो भी डिलीट हुआ है ये उसको रिटर्न करा देगा, ठीक है। डिस्प्ले बनाना चाहते हो, डिस्प्ले बना लेते हैं। डिस्प्ले के अंदर भी हमने चेक कर लिया कि अगर तो लेंथ ऑफ स्टूडेंट इज 0, तो हम प्रिंट कर सकते हैं कि भाई जो स्टैक है हमारा वो खाली है, कुछ है ही नहीं उसके अंदर, तो फिर हम शो क्या करवाएं, स्टैक इज एम्प्टी। एल्स अगर स्टैक एम्प्टी नहीं है तो आप शो कराना चाहते हो, तो आपने यहाँ पे लिखा प्रिंट स्टैक ऑफ स्टूडेंट्स इज फॉर आई इन रेंज। आपको उल्टा जाना है, ठीक है, मेरे को सबसे ऊपर टॉप मोस्ट एलिमेंट दिखाना है, फिर उससे नीचे, फिर उससे नीचे, फिर उससे नीचे। सो मुझे शुरू कहाँ से करना पड़ेगा, लेंथ ऑफ स्टूडेंट -1 से, क्योंकि मान लो मेरे पास अगर 8 एलिमेंट्स हैं तो आखिरी एलिमेंट होगा मेरे पास 7 पोजिशन पे, फिर 6 पे। जाना कहाँ तक है, 0 तक, 0 तक जाना है, इसलिए मुझे यहाँ पर -1 लिखना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं 0 लिखूंगी तो वो 0 पोजिशन वाले को दिखाएगा नहीं, सो इट विल नॉट शो द वैल्यू एट पोजिशन 0। तो अगर आप -1 लिखोगे तो वो 0 पोजिशन वाले को दिखाएगा और फिर -1 पे जाके रुक जाएगा। एंड स्टेप हम देंगे -1, क्योंकि हम उल्टे ऑर्डर में जा रहे हैं। सो हमने शुरू का बताया कहाँ से शुरू करना है, शुरू कहाँ से करना है, जो लेंथ है उससे एक कम से, मतलब अगर 5 एलिमेंट्स हैं तो वो 4th पोजिशन से शुरू करेगा, 0 तक जाएगा और हर बार एक स्टेप उसका कम होता चला जाएगा। सो एवरी टाइम इट शुड बी 1 स्टेप लेस। तो पहले उसने 4th पोजीशन वाले को दिखाया, फिर उसने 3 पोजीशन वाले को दिखाया, फिर उसने 2 पोजीशन वाले को दिखाया, एंड सो ऑन चलता जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पर बस ऑप्शंस देनी है। क्या ऑप्शंस देनी है, प्रिंट प्रेस 1 टू पुश, प्रिंट press 2 to pop, print press 3 to display, print press 4 to exit, ठीक है। आपने यहाँ पर यूजर से पूछ लिया एंटर योर चॉइस, ये मेरी ब्रैकेट क्लोज नहीं हुई है यहाँ पर, ब्रैकेट नहीं कोट्स, ठीक है। अब आप यहाँ पर चेक कर लो, अगर तो ch1 है सो यू हैव टू कॉल पुश elif, ch अगर 2 है तो आपको यहाँ पर प्रिंट कराना है डिलीटेड एलिमेंट इज पॉप, elif ch अगर 3 है तो आपको डिस्प्ले कराना है, एल्स आपको
ब्रेक कराना है, तो मैंने इसको किया सेव, नाम दे दिया स्टैक, एंड इसको मैंने एग्जीक्यूट करा। तो ये मुझसे ऑप्शंस पूछ रहा है, मैंने प्रेस किया 1, सो पुश, आई एंटर अंकित, so I push, enter Riya, then Ram, Krishna, 1, Palak, 1, Kiran. Now if I press 3, so आप देख रहे हो स्टैक ऑफ स्टूडेंट्स इज, सबसे पहले क्या शो हुआ? किरण, क्योंकि वो सबसे लास्ट में हमने इंसर्ट किया था, फिर पलक, फिर रामकृष्णा, फिर रिया, फिर अंकित। अगर आप पॉप करोगे तो आपके पास किरण रिमूव हो गया, 3 करोगे तो ये 4 नाम बचे। आपने फिर से पॉप किया तो पलक रिमूव हो गया, डिस्प्ले करा तो ये 3 नाम बचे। मैंने फिर से पुश किया और एक नेम एंटर किया, और अगर अब मैं डिस्प्ले करती हूँ तो ये वहीं पर ऊपर इंसर्ट हो जाएगा। सो पुश होता है हमेशा टॉप पे, पॉप होता है हमेशा टॉप से। अगर हम डिलीट करते ही जाएंगे, सारे डिलीट हो जाएंगे, तो आखिरी में वो दिखा देगा अंडर फ्लो स्टैक इज एम्प्टी एंड डिलीटेड एलिमेंट इज नन। मैं डिस्प्ले करने की कोशिश भी करूंगी तो भी हमने वहां पे चेक किया हुआ है कि अगर लेंथ 0 है तो क्या शो करो, stack is empty. So that is how your program is working with menu driven options. तो ये जो प्रोग्राम है ये तो समझने के लिए है कि स्टैक का कंसेप्ट क्या है। सो दिस प्रोग्राम हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड कि व्हाट एग्जैक्टली स्टैक इज, आपका पुश और पॉप का क्या मतलब है, आप स्टैक को डिस्प्ले कैसे कराओगे फ्रॉम द टॉप मोस्ट एलिमेंट टू द बॉटम मोस्ट एलिमेंट। तो पहले आप इसको एक बार अच्छे से देखो, समझो कि ये कैसे काम कर रहा है। ठीक है, जब आपको ये अच्छे से समझ आ जाएगा, फिर अभी हम नेक्स्ट स्टेप जो करेंगे वो होगा कि पेपर में क्वेश्चन कैसा आता है इसके ऊपर बेस्ड। ठीक है, सो बट बिफोर डूइंग दिस कि क्वेश्चन कैसा आता है, आपको स्टैक का मतलब समझना है कि स्टैक में है क्या। बस इतनी सी चीज है, और 3 मार्क्स का प्रोग्राम फॉर श्योर एग्जाम में आएगा ही आएगा। सो 3 मार्क्स का प्रोग्राम पक्का है, इसके ऊपर पेपर में आना ही आना है फॉर श्योर, राइट। सो दिस इज योर एम्प्टी स्टैक। पुश बनाया जिसमें हमने यूजर से वैल्यू पूछ के स्टैक में ऐड कर दी। पॉप में हमने जो भी डिलीट हुआ उसको रिटर्न करा दिया, हम चाहे तो यहाँ प्रिंट भी करा सकते थे। डिस्प्ले में हमने टॉप मोस्ट एलिमेंट से लेकर नीचे तक सारे एलिमेंट्स को शो कर दिया, और फिर हमने एक मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम बनाया जिसमें यूजर की चॉइस के हिसाब से हम फंक्शंस को कॉल कर रहे हैं। पर जो मेजर फंक्शंस हैं वो है आपके ये पुश, पॉप एंड डिस्प्ले। और जहां तक एग्जाम की बात है उसमें सिर्फ पुश और पॉप ही आता है। सो वो भी मैं आपको कराऊंगी अभी कि हम कैसे करते हैं। बट फर्स्ट यू गो थ्रू दिस, ऐसा खुद से कोड बनाकर देखो और समझो कि आपसे ये सही से बन पा रहा है या नहीं बन पा रहा है। सो दिस इज अबाउट हाउ टू क्रिएट स्टैक और implementing a stack using list in Python.